गुड इवनिंग गाइज, मैं आदित्य सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। सो भाई चलिए चलते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। तो कल हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज जारी करेंगे कि जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे जारी करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप कैसा था, उसको कितने तरीके से, उसमें कौन कौन सी प्रणालियों के द्वारा उसको पढ़ा जाता है। तो इन सब मुद्दों पे हमने कल बात किया था। आगे हमको क्या करना है, आगे उसका काल विभाजन है, उसको उसको कैसे उसका काल विभाजन किया गया था, इस आधार पर हम उसको हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। तो देखिए काल विभाजन क्या है। काल विभाजन, काल विभाजन, देखिए काल विभाजन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसका सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया, तो आपको तो पता ही है कि वर्णानुक्रम पद्धति पे कौन कौन से थे। गासा दत्ताजी थे और शिव सिंह सरोज, जो लिखा गया शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था। ये दोनों ही इतिहास ग्रंथ किस पे थे, वर्णानुक्रम पद्धति पर थे। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन हमारे हैं, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही क्या किया, कालानुक्रम पे। तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने ही प्रयास किया कालानुक्रम पर पद्धति पर, और काल विभाजन की शुरुआत सर्वप्रथम उन्हीं से मानी जाती है। और देखिए मिश्र बंधु जो हमारे गारसा दत्तासी थे और सिंह सेंगर थे, उन्होंने इसका कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ही किया गया। और कितने भागों में, 11 भागों में उसका काल विभाजन किया गया, जो 11 अध्याय में। तो देखिए कौन कौन सा अध्याय था। तो पहला था, देखिए काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसने किया गया गाइस, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। कितने भागों में किया गया, तो ये गाइस 11 भागों में किया गया। 11 भागों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने काल विभाजन किया, तो कितने भागों में किया, 11 भागों में। वे कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए 11 को। पहला क्या था उनका, चारण काल था। पहला क्या था, चारण काल था। दूसरा क्या था उनका, दूसरा उनका था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा देखिए क्या था, तीसरा उनका क्या था, मलिक मुहम्मद जायसी की प्रेम कहानी। चौथा देखिए क्या था, चौथा हमारा क्या था उसमें, का कृष्ण संप्रदाय। चौथा क्या था, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और हमारा पांचवा क्या था, मुगल दरबार। और छठा क्या था हमारा, तुलसीदास। और सातवां हमारा क्या था, रीति काव्य। और आठवां हमारा क्या था, तुलसी के परिवर्ती कवि। और नौवां देखिए क्या था, नौवां हमारा था क्या, 18वीं शताब्दी। और देखिए 10वां हमारा क्या था, 10वां क्या था हमारा, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान।
और देखिए 9वां हो गया, 10वां हो गया, और 11वां क्या था हमारा, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, शासन में हिंदुस्तान। देखिए गाइस, ये हमारे पास किसने, देखिए उसका काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। सर्वप्रथम इन्होंने ही, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही काल विभाजन का प्रयास किया। और कितने भागों में किया, तो 11 भागों में उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा। पहला क्या था, पहला गाइस क्या था, चारण काल, जो चारण काल था। दूसरा क्या था, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का क्या था, धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। और तीसरा क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कहानी। और देखिए चौथा क्या था, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय था। और पांचवा क्या था हमारा, मुगल दरबार था। छठा क्या था, तुलसीदास। और सातवां क्या था, रीति काव्य था। और आठवां हमारा क्या था, तुलसी के परिवर्तित कवि थे। और नौवां क्या था, 18वीं शताब्दी था। और 10वां देखिए, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां क्या था, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने अपने अनुसार 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया। लंबा होने के कारण इसको ऑथेंटिक नहीं माना गया और इसके आगे किया गया प्रयास। तो देखिए हमारा जो रीत का कहा गया, जो रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल अपने उन्होंने इतिहास विभाजन में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने विभाजन किया था, तो उसमें जो उन्होंने रीतकाल लिया था वो यहीं से लिया गया था। रामचंद्र शुक्ल का जो रीतकाल लिया गया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन के रीति काव्य से लिया गया था। और चारण काल देखिए, जो आचार्य, जो देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या किया था, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया था, तो जो चारण काल था उनके द्वारा क्या किया गया था, यहीं से लिया गया था। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए एक बार और देखिए काल विभाजन में सर्वप्रथम किसने प्रयास किया, तो सर्वप्रथम उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा प्रयास किया गया। कितने भागों में किया, तो 11 भागों में किया। 11 भाग में कौन कौन से हैं, पहला चारण काल है, दूसरा क्या है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण है, तीसरा क्या है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कहानी है, और चौथा हमारा क्या है देखिए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है, पांचवा क्या है मुगल दरबार है, और छठा क्या है तुलसीदास है, सातवां क्या है रीति काव्य है, और आठवां देखिए क्या है तुलसी के परिवर्ती कवि है, नौवां क्या है 18वीं शताब्दी है, एक 10वां क्या है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां देखिए क्या है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये क्या था गाई, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा बांटा गया, ये हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा गया था। आगे देखिए आगे काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कैसे काल विभाजन किया गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में गाई, 4 कालों में विभाजित किया। तो देखिए कौन कौन से काल हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखिए इन्होंने कितने भागों में बांटा, इन्होंने गाई 4 भागों में बांटा। देखिए इनके जो 4 भाग कौन कौन से थे, इनके 4 भाग कौन कौन से गाय थे। तो पहला काल था हमारा वीर गाथा काल था, दूसरा क्या था भक्ति काल था, तीसरा क्या था रीति काल था, और चौथा क्या था गद्य काल। तो देखिए पहला हमारा क्या था वीर गाथा काल, क्या था वीर गाथा काल। ये कब से था, ये संवत
1050 से कब तक था, 1375 विक्रमी तक। दूसरा हमारा क्या था गाइस, दूसरा हमारा भक्ति काल था। दूसरा हमारा क्या था, भक्ति काल। देखिए दूसरा हमारा जो भक्ति काल था वो कब से था, संवत 1375 से कब तक था, 1700 विक्रमी तक था। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा देखिए वीर गाथा काल हो गया, भक्ति काल हो गया, और क्या था, रीति काल। रीति काल ये कब से था हमारा, 1700 से संवत 1700 से 1900 तक था, 1900 विक्रमी तक था। और देखिए हमारा रीति काल के बाद हमारा क्या था, गद्य काल। गद्य काल ये कब तक था, ये हमारा 1900 से संवत 1900 से अब तक, कब तक, अब तक, या लिख सकते हैं 1984 तक। तो भाई ये हमारा क्या था, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या वीर गाथा काल में बांटा, भक्ति काल में बांटा, रीति काल में बांटा, और किस में बांटा, गद्य काल में। देखिए वीर गाथा का समय काल क्या था, तो 1050 से 1375 विक्रमी तक था। और देखिए भक्ति काल को उन्होंने कैसे बांटा, संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। और रीति काल को देखिए संवत 17 से लेके 1900 विक्रमी तक। और देखिए उन्होंने गद्य काल को संवत 1900 से लेके 1984 या अब तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था। अब आगे देखते हैं आगे किसने काल विभाजन किया, तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लीजिए कि मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन कैसे किया। देखिए मिश्र बंधु आए, उसके बाद कौन कौन से आए, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, उसके बाद कौन आया, राम कुमार वर्मा थे, उसके बाद कौन कौन थे, गणपत चंद्र शुक्ल थे, गुप्त थे। ये सब ने क्या किया, हिंदी का काल विभाजन किया, हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या किया, काल विभाजन किया। देखिए मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, देखिए का काल विभाजन। तो देखिए इन्होंने 5 भागों में उसका क्या किया, काल विभाजन किया। कितने भागों में, 5 भागों में। और वे पांचों भाग देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये देखिए पांचों भाग उनके देखिए कौन कौन से हैं, 5 भागों में। पहला भाग उनका क्या था, आरंभिक काल था। पहला भाग क्या था भाई, आरंभिक काल था। आरंभिक काल। दूसरा उनका क्या था, दूसरा क्या था, दिखाई दे रहा होगा, तो दूसरा उनका क्या था गाइस, माध्यमिक काल था। क्या क्या था, माध्यमिक काल। और तीसरा उनका क्या था, तीसरा उनका क्या था गाइस, अलंकृत काल। क्या था, अलंकृत काल। और चौथा उनका क्या था, चौथा उनका गाइस क्या था, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल। और पांचवा उनका क्या था, वर्तमान काल। वर्तमान काल। पांचवा उनका क्या था, वर्तमान काल। तो गाइस देखिए उन्होंने कैसे कैसे बांटा, देखिए पूर्व काल। देखिए जो आरंभिक काल में उन्होंने किस 2 भागों में बांटा, आरंभिक काल को कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या था, पूर्व काल, और दूसरा क्या था, पूर्व काल, और दूसरा क्या था, उत्तर पूर्व आरंभिक काल। देखिए पूर्व आरंभिक काल, आरंभिक काल, और दूसरा क्या था, उत्तर आरंभिक काल। देखिए
माध्यमिक काल को भी उन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। एक क्या था? पूर्व माध्यमिक काल, और दूसरा क्या था? उत्तर माध्यमिक काल। देखिए, पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा क्या था? उत्तर माध्यमिक काल। अलंकृत काल को भी उन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। एक क्या था? पूर्व माध्यमिक अलंकृत काल, और दूसरा क्या था? उत्तर अलंकृत काल। ठीक है ना, अलंकृत काल। परिवर्तन काल को देखिए, परिवर्तन काल को उन्होंने किसी 2 भागों में बांटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए अलंकृत काल, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो देखिए सनवत 700 से क्या था इसका काल देखिए कब से था? सनवत 700 से 1343 विक्रमी तक था। सनवत 700 से 1343 विक्रमी तक था। ये क्या था? देखिए 1343 था ना, इसमें एक आप ऐड कर देंगे तो 13 सनवत क्या हो जाएगा? सनवत 1344 से, सनवत 1344 से 1444 विक्रमी तक था। फिर आप देखिए माध्यमिक काल में आइए, तो माध्यमिक काल में क्या था? इसमें से एक हम ऐड करेंगे तो सनवत 1445 से, सनवत 1445 से 1560 तक, 1560 विक्रमी तक। और फिर उत्तर में क्या था? उत्तर में क्या था? देखिए ये आपका क्या था गई? देखिए 700 से 1343 विक्रमी। उत्तर में क्या था? 1300 से 1444 था। और देखिए इसका क्या था? 1445 से 1560 था, और 1561 से, देखिए इसका सनवत 1561 से 1561 से, एक मिनट, 1561 से 1680 तक था। अब पूर्व उत्तर में देखिए इसका क्या होगा? सनवत 1681 से 1790 तक, 90 विक्रमी तक। इसका क्या होगा? सनवत 1791 से 1791 से 1889 तक होगा, 89 विक्रमी तक होगा। परिवर्तन काल देखिए, परिवर्तन क्या होगा? 89 हो गया, तो इसका लिखेंगे सनवत 1890 से 1925 तक, 1925 विक्रमी तक। इसका वर्तमान काल का हम क्या लिखेंगे? वर्तमान काल हमारा हो जाएगा सनवत 1926 से अब तक लिख देंगे। ठीक है ना गाइस? तो ये देखिए मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन कितने भागों में किया? 5 भागों में। पहला क्या था? आरंभिक काल। दूसरा क्या था? माध्यमिक काल। तीसरा क्या था? अलंकृत काल। चौथा क्या था? परिवर्तन काल। और पांचवा क्या था? हमारा वर्तमान काल। देखिए आरंभिक काल को कितने भागों में बांटा? आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल कब से? उसका समय क्या था? सनवत 700 से क्या था? 1343 विक्रमी तक था। उत्तर आरंभिक काल का था क्या था? 1344 से 1444 विक्रमी था। माध्यमिक काल को कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में, पूर्व माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक का समय काल क्या था? 1445 से 1560 विक्रमी था। और देखिए उत्तर माध्यमिक का क्या था? 1561 से 1680 था। उसी तरह से देखिए अलंकृत काल का क्या था? तो अलंकृत काल को भी 2 भागों में, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल को 1681 से 1790 तक, और उसको देखिए उत्तर अलंकृत काल को 1791 से 1889 तक। फिर देखिए परिवर्तन काल को सनवत 1890 से सनवत 1900, देखिए 1900 क्या था? 1925 क्या था? 1925 विक्रमी तक। और वर्तमान काल को उन्होंने कितने बांटा? 1926 से आज तक। तो ये गाइस क्या था आपका? मिस्र बंधुओं का काल विभाजन था।
तो आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। ठीक है ना। तो ये देखिए गाइस, ये आरंभिक, ये मिश्र बंधुओं का हो गया। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन देख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी क्या किया, इसका काल विभाजन किया। तो वो 4 भागों में उन्होंने बांटा। उनका देखिए क्या क्या था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। ठीक है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखिए उन्होंने इसको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। वे 4 भाग कौन कौन से हैं, देखिए वे 4 भाग क्या है, एक आदिकाल है, आदिकाल, दूसरा उनका क्या है, दूसरा देखिए क्या है, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। तीसरा देखिए क्या है गाइस, तीसरा उनका क्या है, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और चौथा देखिए क्या है उनका, आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक है ना। तो उन्होंने कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन बांटा गया, तो 4 वर्गों में बांटा गया, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो देखिए जो आचार्य, देखिए और जो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल को आदिकाल किस कवि ने कहा, किस लेखक ने कहा, तो आप क्या बताएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए आदिकाल को आदिकाल कहा, ठीक है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ही आदिकाल को आदिकाल कहा गया। तो आदिकाल का समय काल देखेंगे आप, तो आदिकाल का समय काल हमारा होगा सन, देखिए सन 1000 से, सन 1000 ईस्वी से कितना तक था, 1400 तक था। सन 1000 से 1400 ईस्वी तक था। दूसरा क्या था, पूर्व मध्यकाल का, देखिए पूर्व मध्यकाल का समय काल कब था, तो गाइस पूर्व मध्यकाल का सन 1400 से ये कब तक था गाइस, 1700 तक था, 1700 ईस्वी तक था। और देखिए उत्तर मध्यकाल का क्या था, सन 1700 ईस्वी से कब तक था गाइस, तो ये 1900 तक था। कब तक, ये 1900 तक था। और ये देखिए आधुनिक काल का सन 1900 से अब तक कह सकते हैं, या 1900 से अब तक, यानी जो चला आ रहा है आधुनिक काल ही तो चल रहा है, मॉडर्न युग। तो मॉडर्न काल देखिए, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया, तो भाई ये 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा था, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए ये हमारा आदिकाल का जो समय काल है सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल का 1400 से कब तक था, 1700 ईस्वी तक था। और देखिए उत्तर मध्यकाल का 1700 से 1900 था। और आधुनिक काल का क्या समय काल था, सन 1900 से अब तक था। गाइज ये क्या था हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या था, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इतिहास का क्या था, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन था। अब किसके अनुसार देखा जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिए। तो गाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको कल कंटिन्यू करेंगे। गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, देखिए टीजीटी पीजीटी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो आपको अगले वीडियो में कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए जो टीजीटी पीजीटी यानी सभी, उसके पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आप वीडियो पे अगर जो नए हैं और जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो भी बच्चे हैं उनको ये वीडियो मिल सके। तो गाइस